हे एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पेन एंड मार्टिन के लेसन से चैप्टर नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द लेसन इज द नाउन जेंडर। स्पेशली आज की क्लास में हम जेंडर के बारे में बात करेंगे कि जेंडर कितने होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया है कि हम लोग रेन एंड मार्टिन के साथ साथ जो एक्स्ट्रा नॉलेज भी है, क्योंकि रेन एंड मार्टिन में बहुत कुछ तो दिया गया है लेकिन सब कुछ नहीं दिया गया है, तो इसलिए रेन एंड मार्टिन के साथ साथ हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ें भी जो है उनको हम लोग डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पे जेंडर के लिए स्पेसिफिक 3 टाइप्स ऑफ जेंडर डिस्क्राइब किए गए हैं: मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर्स एंड न्यूट्रल जेंडर्स। ठीक है, मैस्कुलाइन जेंडर मीन दैट जेंडर हु शो द मेल कैटेगरीज, फेमिनाइन जेंडर मीन दैट जेंडर हु शो फीमेल कैटेगरी, कॉमन जेंडर मीन दैट जेंडर हु शो बोथ मेल एंड फीमेल कैटेगरी, एंड न्यूट्रल जेंडर आर दैट जेंडर हु शो neither the male nor the female category। चीज़ें तो यहाँ पे दी गई हैं, बट यहाँ पे डेफिनेशन तो जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मैस्कुलाइन जेंडर के लिए यहाँ पे तो दिया गया है द नाउन हु डिनोट द मेल एनिमल्स इज सेड टू द मैस्कुलाइन जेंडर, द नाउन हु डिनोट द फीमेल एनिमल्स आर कॉल्ड द फेमिनाइन जेंडर्स, द नाउन हु डिनोट आइदर अ मेल और अ फीमेल, जो या तो मेल को दिखाए या तो फीमेल को दिखाए, उसको कॉमन जेंडर कहेंगे। एंड नेक्स्ट कह रहा है कि नाइदर द मेल नॉर फीमेल, नीदर द मेल नॉर फीमेल, उसको हम क्या कहेंगे? न्यूट्रल जेंडर कहेंगे। ये ठीक है, चीज़ें अच्छी हैं, बट इसको हम लोग थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिंपल वे में उस चीज़ को, सेम चीज़ को मैं बताना चाहूँगा कि अ जेंडर बिकम डिवाइडेड टू 4 पार्ट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि जो जेंडर होते हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, पहला होता है मैस्कुलाइन जेंडर। ठीक है, मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर। देखिए, डेफिनेशंस को हम इस तरीके से फॉर्मेट करेंगे कि सारे डेफिनेशंस एक जैसे हों, थोड़ा सा बस लर्न करने की वो है, और उसके बाद चीज़ें आपको प्रिपेयर हो जाएंगी। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द मैस्कुलाइन जेंडर। मीन इसको हम ऐसे करेंगे दैट नाउन हु शो मेल कैटेगरी, मेल कैटेगरी are called masculine gender, masculine gender, masculine gender। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा मेल कैटेगरी, मैस्कुलाइन जेंडर है, सो व्हाट दैट विल शो, ये दिखाएगा हमें मेल कैटेगरी। अब जब मुझे फेमिनाइन जेंडर के बारे में लिखना होगा तो बस यहीं पे मैं मेल के यहाँ पे क्या कर दूंगा? फीमेल कर दूंगा। चलिए डेफिनेशन कर लेते हैं फेमिनाइन जेंडर का। फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, चलिए देखिए, जैसा पहला डेफिनेशन है सेम हम लिखेंगे दैट नाउन हु शो, तो ये लिखेंगे इसमें भी दैट नाउन हु शो। अब मेल के यहाँ पे बस हमको क्या कर देना है? फीमेल कर देना है। ठीक है, हु शो फीमेल कैटेगरी आर कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, एकदम इजी डेफिनेशन है। आपको बुक की डेफिनेशन लर्न करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए हम लोग जेंडर की डेफिनेशन को एकदम इजी वे में लिखवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपको चीज़ें लर्न हो सके। नेक्स्ट है फेमिनाइन जेंडर के बाद अब ये जो दोनों जेंडर्स हैं ये थोड़े से बढ़िया होने वाले हैं, टिपिकल होने वाले हैं, क्योंकि डेफिनेशन हम लोगों की बुक की डेफिनेशन से बेहतर होने वाली है। कॉमन, नेक्स्ट है कॉमन जेंडर। देखिए, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो। कॉमन मैथ में हम पढ़ते हैं तो कॉमन का मतलब भी तो यही होता है ना कि जो दोनों में हो। तो कॉमन जेंडर का मतलब भी यही होता है कि ऐसे जेंडर्स जिसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाएं। जैसे हम पेरेंट्स की जब बात करते हैं तो पेरेंट्स में बस मम्मी को या पापा को ही तो नहीं पेरेंट्स बोलते हैं ना, दोनों को ही बोलते हैं। जब हम फ्रेंड्स की बात करते हैं तो फ्रेंड्स में भी दोनों ही आ जाते हैं। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर के में रखते हैं। इसलिए कॉमन जेंडर मीन जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी हो। तो जैसे पहले डेफिनेशन में हमने मेल चेंज कर दिया था, दूसरे में फीमेल चेंज कर दिया था, तो फीमेल जेंडर हो गया था। अब इसमें हम लोग चूंकि कॉमन है तो कॉमन में दोनों आ गया, तो बस यहीं पे हम लोग क्या कर देंगे? बोथ मेल एंड फीमेल्स। ठीक है, तो कॉमन जेंडर की चलिए देख लेते हैं डेफिनेशन। दैट नाउन
who show both, ध्यान दीजिएगा, who show both मेल एंड फीमेल कैटेगरी, ठीक है, जो मेल और फीमेल that noun who show both male and female category, both male and female category are called common gender, ठीक है, are called common gender, जो मेल और फीमेल दोनों की कैटेगरी को दिखाएगा, बोथ मेल एंड फीमेल कैटेगरी, उसको हम क्या कहेंगे, कॉमन जेंडर कहेंगे। देखिए फोर्थ है आपका न्यूट्रल जेंडर। चलिए न्यूट्रल जेंडर को देख लेते हैं कि न्यूट्रल जेंडर की डेफिनेशंस क्या होती है। और एक चीज जैसा कि मैंने बताया है कि अब हम वीडियो को डेफिनेशंस की वीडियोस अलग अपलोड होंगी और जो एक्सरसाइज होगी रेन एंड मार्टिन की उसको हम लोग अलग से करेंगे, जैसे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो पाए। तो इसीलिए इस वीडियोस में हम लोग जेंडर के केवल डेफिनेशंस पे डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जांपल्स पे डिस्कस करेंगे, कैसे पहचानते हैं उस पर डिस्कस करेंगे, इन सभी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज जो रेन एंड मार्टिन की होगी उसको हम लोग दूसरे पार्ट में जेंडर का आएगा उसमें हम लोग कर लेंगे। थंबनेल पे आपको मिल जाएगा कि कौन सी डेफिनेशन की वीडियो है और कौन सी एक्सरसाइज की है। सो फोर्थ हमारा है न्यूट्रल जेंडर, ठीक है, न्यूट्रल जेंडर क्या होता है। अब देखिए इसमें तो दोनों आ रहे थे, कॉमन जेंडर में दोनों आ रहे थे, लेकिन न्यूट्रल जेंडर में ना तो मेल आएगा ना तो फीमेल आएगा, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग उसको हम कहते हैं स्पेशली। बट इसमें हमको ये देखना होगा कि इसमें नाइदर मेल नॉट फीमेल, क्योंकि डेफिनेशंस की हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं न्यूट्रल जेंडर का क्या होता है। तो दैट नाउन हु शो, इजी डेफिनेशन है, हु शो नीदर, देखिए ये नीदर और नाइदर दोनों इसको पढ़ते हैं। अगर ब्रिटिश इंग्लिश की बात करेंगे तो नीदर पढ़ेंगे और अमेरिकन इंग्लिश की बात करेंगे तो नाइदर पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सो नीदर मेल नॉर फीमेल, ठीक है, नीदर मेल नॉर फीमेल कैटेगरी आर कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर, ठीक है, जो ना तो मेल कैटेगरी दिखाए ना तो फीमेल कैटेगरी दिखाए उसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल जेंडर कहेंगे। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसको कि पूरे सबकी डेफिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है। तो मैस्कुलाइन जेंडर में मैंने आपको बताया कि ऐसे कैटेगरी जो कि क्या दिखाएं, मेल कैटेगरी को दिखाएं, ऐसे जेंडर, ऐसे नाउन जो कि क्या दिखाएं, मेल कैटेगरी को दिखाएं, उसको हम क्या कहेंगे, मैस्कुलाइन जेंडर। जैसे बॉय क्या दिखाता है, मेल कैटेगरी। जैसे ब्रदर क्या दिखा रहा है, मेल कैटेगरी। जैसे ब्रदर फादर ये भी क्या दिखा रहा है, मेल कैटेगरी। तो या फिर किसी का नाम हो जैसे रमेश, ठीक है, तो ये सारी चीजें मेल को दिखा रही है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, मैस्कुलाइन जेंडर कहेंगे। दूसरा फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, ऐसे चीजें जो कि फीमेल की कैटेगरी को दिखाएं। जैसे बॉयज मेल था तो इसका फेमिनाइन क्या हो जाएगा, गर्ल हो गया। ब्रदर था तो उसका हम सिस्टर कह सकते हैं। फादर था तो फादर का मदर कह सकते हैं, ठीक है, मदर। ये सब क्या है, फेमिनाइन जेंडर है। रमेश है, रमेश का जैसे वो लड़के का नाम है तो यहाँ पे किसी लड़की का नाम राधिका कह सकते हैं, ठीक है, DHIKA राधिका। और कॉमन जेंडर ऐसे जेंडर्स जिसमें सब के सब आ जाए, मीन मेल और फीमेल दोनों कैटेगरीज आ जाए। जैसे कि मैंने पहले ही बात कर ली, पेरेंट्स में भी मेल और फीमेल आ जाएंगे। जैसे मैं बात करूँ बर्ड, ठीक है, बर्ड, तो बर्ड भी क्या आ जाएगा, कॉमन जेंडर। क्यों, क्योंकि बर्ड में भी मेल और फीमेल दोनों आ जाएंगे। जैसे मैं नॉर्मल कह लूँ एनिमल्स में भी मेल और फीमेल दोनों ही आ जाएंगे। या तो इस तरह की जो भी चीजें होंगी, या फिर फ्रेंड्स को मैं मान लेता हूँ, ठीक है, फ्रेंड्स। तो ये सारी चीजें अगर आप देखें तो पेरेंट्स में भी मेल फीमेल है, बर्ड्स में भी, एनिमल्स में भी, फ्रेंड्स में भी मेल फीमेल दोनों ही आ जाएंगे। और इस तरह के नाउन को क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर सबसे अच्छा आप समझ सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। इससे आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, इसीलिए मैंने आपको डेफिनेशन लिखा दिया था, नीदर मेल नॉट फीमेल, जो तो ना तो
मेल को दिखाए ना तो फीमेल को दिखाए, एंड दिस टाइप ऑफ नाउन विल बी नोन एज द न्यूट्रल जेंडर। तो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि टेबल हो गया, ठीक है, टेबल एक नॉन लिविंग थिंग है, तो ये किस लिए क्या हो जाएगा, न्यूट्रल जेंडर। और टेबल का कोई जेंडर भी नहीं होता है, ना तो मेल होता है ना तो फीमेल होता है। दूसरा अगर हम बात करें पेन, पेन पेन ना तो मेल है ना तो फीमेल है, और ये अगर हम देखें तो नॉन लिविंग थिंग भी है। लेकिन जब हम ट्रीज का एग्जांपल लेते हैं, ट्री, तो ट्री में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नॉन लिविंग थिंग है कि लिविंग थिंग है, तो ये तो लिविंग थिंग है। तो यहाँ पे हमारा ये नॉन लिविंग थिंग्स वाला कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। और यहाँ पे ये मेरी जो डेफिनेशन है वही क्या होती है, सही होती है, नीदर मेल नॉर फीमेल। तो ट्री ना तो मेल में आता है ना तो फीमेल में आता है। तो इस तरह की चीजों को जो ना तो मेल की कैटेगरी से डिवाइड करती है ना तो फीमेल की कैटेगरी से, उनको हम नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये डेफिनेशन सभी की सभी आप लोग अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिएगा। देखिए मैस्कुलाइन और फेमिनाइन इन चीजों को छोड़ करके जो डेफिनेशंस है, ये जो पहचानने के तरीके हैं, इनके छोड़ करके कुछ और भी चीजें होती हैं जो कि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन में आती हैं। जैसे अगर मैं कह दूं ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कह दूं, यहाँ पे एक सेकेंड कलर चेंज कर लो। जैसे मैं कह दूं बताओ अर्थ, अर्थ क्या है, मैस्कुलाइन है कि फेमिनाइन है। या फिर मैं कह दूं मून, बताओ मून क्या है, मैस्कुलाइन है कि फेमिनाइन है। मैं कह दूं सन, मैस्कुलाइन है कि फेमिनाइन है। मैं कह दूं डेथ, मैस्कुलाइन है कि फेमिनाइन है। तो ये सारी चीजें जो होती है वो थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर देती हैं। क्यों? क्योंकि ये मेल है कि फीमेल है। या फिर मैं कह दूं रिवर, रिवर मतलब नदी, ये क्या है, मैस्कुलाइन है कि फेमिनाइन है। तो देखिए यहाँ पे इन चीजों को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह के कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसको चलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए कोई भी चीज, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, कोई भी चीज अगर ब्यूटी को डिस्क्राइब करती है तो उसको हम रखेंगे फेमिनाइन जेंडर में, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कर देते हैं, फेमिनाइन जेंडर, ठीक है, फेमिनाइन जेंडर। कोई भी चीज अगर ब्यूटी को दिखाती है, ब्यूटी, ब्यूटीफुल थिंग्स, जो भी चीज अगर ब्यूटी को दिखाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, फेमिनाइन जेंडर में कहेंगे। जैसे मून, मून क्या है, मून ब्यूटी का सिंबल है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, फेमिनाइन जेंडर कहेंगे। और ठीक है, मैस्कुलाइन जेंडर देख लेते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर, जो भी देखिए स्ट्रेंथ इन पावर, जो भी चीज पावर का सिंबल, सिंबलिज्म हो, जो पावर का प्रतीक हो, या स्ट्रेंथ जिसको हम कहते हैं उसका प्रतीक हो, या जो डेंजर का प्रतीक हो, इन सभी चीजों को हम क्या कहते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे सन, सन को हम किस में रखेंगे, मैस्कुलाइन जेंडर, क्योंकि ये ब्यूटी का सिंबल नहीं है, ठीक है। तो सन क्या है, स्ट्रेंथ का, पावर का सिंबल है, तो इसको हम मैस्कुलाइन कह देंगे। डेथ, ये भी पावर का सिंबल है, तो इसको भी मैस्कुलाइन जेंडर कह देंगे। जबकि मून को अगर हम देखें तो मून क्या है, ब्यूटी का सिंबल है। रिवर क्या है, ब्यूटी का सिंबल है। अर्थ क्या है, ब्यूटी का सिंबल है। तो इसलिए इन सभी चीजों को हम क्या कहेंगे, रिवर हो गया, मून हो गया और अर्थ हो गया, ये क्या है, फेमिनाइन जेंडर है। जबकि सन है और डेथ है, ये क्या है, मैस्कुलाइन जेंडर है। इन चीज को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। डेफिनेशन के अलावा हम ये जानते रहेंगे कि जो भी चीजें पावर को सिंबलाइज करती हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ को दिखाती हैं, उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर में रखते हैं। थोड़ा सा हम लोग पेज को एक बार रीड कर लेते हैं जिससे कि चीजें हमें समझ में आ जाए, ठीक है। ये चीज आपके रेन एंड मार्टिन के बुक में दिया गया है, उसको आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लीजिएगा। चलिए देख लीजिए यहाँ पे, वेट फॉर टाइम, वी आर स्लाइडिंग आवर पेज एंड कमिंग डाउन, गुड, यहाँ पे वेरी गुड। चलिए यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्ट विदाउट द लाइफ और ऑप्शन पर्सोनिफिकेशन, जो बिना लाइफ के ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, द मैस्कुलाइन जेंडर इज ऑफ्टन अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट रिमार्क फॉर द स्ट्रेंथ एंड वायलेंस, जो स्ट्रेंथ एंड वायलेंस को दिखाती है उसको हम क्या कहते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको अपने माइंड में रखना चाहिए, हैव इन योर माइंड। स्ट्रेंथ एंड जैसे वायलेंस को दिखाता है, जैसे सन, सन क्या है, एक पावर का प्रतीक है। समर, समर भी स्ट्रेंथ को दिखाती है। विंटर, दैट इज आल्सो सिंबल ऑफ द स्ट्रेंथ।
टाइम एंड डेथ, ये सारी चीजें क्या है मैस्कुलाइन जेंडर में आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि ये स्ट्रेंथ, पावरफुल चीजें, ये वायलेंस को दिखाती हैं। वही दूसरी चीज फेमिनाइन जेंडर के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि ये क्या दिखाती है, दैट शो द ब्यूटीज एंड द जेंटलनेस एंड द ग्रेसफुलनेस। ये ब्यूटी का सिंबल होते हैं, जेंटलनेस अच्छाई का सिंबल होते हैं। जैसे मून हो गया, अर्थ हो गया, स्प्रिंग सीजन, ऑटमन सीजन, नेचर्स, लिबर्टीज, जस्टिस, मर्सी, पीस, होप, चैरिटी, ये सारी चीजें क्या हैं, ये जेंटलनेस, ये अगर हम क्वालिटी जो चैरिटी है, होप है, पीस है, मर्सी है, जस्टिस है, ये सब जेंटल क्वालिटीज है, अच्छी क्वालिटीज है। और वहीं पे ब्यूटी सिंबल देखें, मून है, अर्थ है, स्प्रिंग है, अटमन है, नेचर, ये सब ब्यूटी के सिंबल है। तो जितने भी ब्यूटीफुल चीजें होंगी या जितने भी जेंटल क्वालिटीज होंगी वो सभी किस में आएंगी, फेमिनाइन जेंडर में आएंगी। और जितने भी स्ट्रेंथ वाली चीजें हैं या फिर जितने भी वायलेंस दिखाने वाले, वायलेंस मतलब कि मारना काटना, तो ये सारी चीजें किस में आएंगी, आपकी मैस्कुलाइन जेंडर में आएंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। जैसा कि मैंने बताया कि सभी लेसन को हम लोग 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। उसके पहले पार्ट में हम लोग सारी चीज़ों का डेफिनेशन देखेंगे डिटेल में, और सेकेंड लेसन में हम उन चीज़ों का जो एक्सरसाइज होगा वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं हाउ टू फॉर्म अ फेमिनाइन ऑफ नाउन, कैसे हम फेमिनाइन जेंडर को बनाएंगे, नाउन मतलब कि मेल कैटेगरी से मेल से फीमेल कैसे बनाएंगे, ठीक है, और फीमेल से मेल कैसे बनाएंगे, न्यूट्रल जेंडर हम कैसे बनाएंगे, और न्यूट्रल से कॉमन जेंडर कैसे बनाएंगे, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे।